आज जो हमारा मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, इसमें जो अपनी यूनिट है इसका नाम है फाइनेंशियल सोर्सेज फॉर एसएसआई। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। ये जो यूनिट है उसमें जो अपनी स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज है, उन इंडस्ट्रीज को जो धन की जरूरत होती है, बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, वो पैसा कहाँ से आएगा, कौन कौन उसके लिए लोन देते हैं और किस किस कंडीशंस के ऊपर वो देते हैं, इन सब की चर्चाएं इस यूनिट के अंदर होंगी। तो इस यूनिट को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है वेरियस इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर इंडस्ट्रीज, मतलब कि विभिन्न प्रकार की संस्थाएं जिसमें आपके बैंक भी होते हैं, कुछ सरकार की अलग से संस्थाएं भी होती हैं जो सिर्फ बिजनेसेस को लोन देने के लिए होती हैं। जैसे राजस्थान में राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन है, रिको है। इसके अलावा भी कई जो संस्थाएं होती हैं वो लोन देती हैं। दूसरी जो यूनिट है वो वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स। उसमें है कि विभिन्न प्रकार की जो लोन के प्रकार कि लोन किस किस प्रकार के होते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म लोन हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, या आपको रिकरिंग लोन, या कई बार ऐसा होता है कि क्रेडिट लोन होता है। अलग अलग प्रकार की ये टाइप्स ऑफ लोन के प्रकार होते हैं। तीसरा है सब्सिडीज। सब्सिडी का मतलब होता है हिंदी में सहायकी। सहायकी एक तरीके से सरकार के द्वारा दी जाती है कुछ विशेष प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन करने के लिए। चूंकि जो स्मॉल स्केल के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं या स्मॉल स्केल के जो लगाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, या जो भी उद्योग आप जिसको भी कह दो, एंटरप्रेन्योर हो दो या स्मॉल स्केल लगाने वाला व्यक्ति कह दो, वो थोड़ा सा फाइनेंशियली मजबूत नहीं होता है, इतना उसके पास पैसा नहीं होता है। तो सरकार भी क्या करती है कि कई बार अलग अलग विशेष स्कीम निकालती है, या कई बार ऐसा होता है कि सरकार विशेष प्रकार के उद्योग लगाने के लिए अपनी तरफ से भी सहायकी या सब्सिडी देती है। जैसे हैंडीक्राफ्ट उद्योग लगाने के लिए आप अगर सोलर पावर का जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, आप अगर उसमें अपनी कुछ यूनिट लगाना चाहें तो सरकार उसमें कुछ देती है। या सरकार विभिन्न प्रकार के जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज जिनको बोलते हैं, उनको सेज जो बना रखे हैं, उस सेज के अंदर जो भी फैक्ट्री लगाता है, इंडस्ट्री लगाता है, तो उसको लैंड परचेज करने में चाहे स्टाम्प की उसको फ्री कर रखा हो या विभिन्न प्रकार के टैक्सेस से उनको छूट दे रखी है, वो सारे सहायकी में आते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं अपने कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर इंडस्ट्री। एक चीज मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि ये अपने सिलेबस में ये जो SSI है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर्तमान में SME हो गया है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री। ये SSI है, इसको जो भारत सरकार का उद्योग मंत्रालय है वो इसकी अलग अलग से इसका तो इस SSI को अब स्मॉल एंड मीडियम
इंडस्ट्रीज के नाम से ही जाना जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लोन के। तो लोन में सबसे पहले लोन दिया जा रहा है कि सिडबी मेक इन इंडिया लोन फॉर एंटरप्राइजेज। ये सिडबी बैंक जो स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडिया करके है, इसकी जो स्थापना की गई थी शुरुआत में, सिडबी बैंक है। इसका पर्पस यही था कि उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करें। इसके लिए सिडबी की स्थापना की गई थी। और जहां तक मेरा ध्यान है, सिडबी की स्थापना जनवरी 1981 में की गई थी। तो जो सिडबी बैंक है वो बैंक एक विशेष प्रकार का लोन है जिसको बोलते हैं मेक इन इंडिया लोन फॉर एंटरप्राइजेज। स्माइल नाम से, नाम स्माइल, एस फॉर सिडबी, एम फॉर मेक इन, आई फॉर इंडिया, एल फॉर लोन, ई फॉर एंटरप्राइजेज। अब लोन अब ऐसा तो है नहीं कि हर किसी को मिल जाए कि आप जाएं लोन लेने के लिए कहें कि लोन दो, लोन चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ये जो स्माइल स्कीम है इसकी क्या कैटेगरी है? सबसे पहले तो है कि लोन की अमाउंट कितनी होती है, वो होगी इसकी 25 से 50 लाख रुपए के बीच में। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो पर एनम वार्षिक जो गणना है वो 9.45 से लेके 12.70% पर एनम। और इसका रीपेमेंट जो टेन्योर है, रीपेमेंट जो टेन्योर है वो 10 साल तक है। कितना? 10 साल तक। इसमें 3 साल मोरेटोरियम भी है। मोरेटोरियम का मतलब होता है कि 3 साल के लिए आपको रोका हुआ होता है, एक तरीके से 3 साल के बाद से आपको लोन चुकाना होता है। तो ये दिया जाता है कि द स्कीम हैज बीन डिजाइन टू फोस्टर इनोवेशन, फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट, प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इनहेंस स्किल डेवलपमेंट एंड बिल्ड द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एमएसएमई। Under the scheme, loans will be offered in the forms of soft loan and terms loan. MSMEs engaged in 25 selected sectors will receive financial support to competitive interest rates as part of Make in India campaign launched by the Government of India. New enterprises in the service and manufacturing sector will be given importance along with an emphasis on smaller enterprises with an MSME. ये इसके फीचर्स हैं कि ये जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है भारत सरकार का, उसको बढ़ावा देने के लिए देश के अंदर नए आविष्कार, बौद्धिक आविष्कार, उसके साथ साथ कौशल विकास के लिए ये लोन दिया जाता है। इसके 25 सेलेक्टेड सेक्टर्स हैं जिसके अंदर ये दिया जाएगा। और ये विशेष प्रकार से एमएसएमई जो इंडस्ट्री है उनके लिए भी लोन की व्यवस्था करता है। दूसरा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PMMY। ये एक काफी पॉपुलर स्कीम है, भारत सरकार द्वारा चलाई गई है ये योजना। ये विभिन्न बैंकों द्वारा दिया जाता है किसी भी एंटरप्रेन्योर को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अपना स्वयं का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इसकी अधिकतम सीमा है वो 10 लाख है। और इसमें जो लोन है उस लोन को 3 भागों में बांटा गया है। इस लोन को 3 भागों में, एक तो 50,000 तक, फिर 50,000 से 51,000 से 5 लाख तक, और फिर 5 से 10 लाख तक। और इसको देने के लिए बैंक है वो जो सबसे प्राइमरी जो लोन है जिसको
शिशु लोन बोलते हैं, शिशु, युवा और तरुण, ये शायद तीन इस स्कीम के अंदर नाम है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, लेकिन ये जो स्कीम है ये बहुत ही अच्छी योजना है। इसके अंदर जो केंद्र सरकार है, इसके जो दो उद्देश्य हैं, जो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से बता देता हूं मैं आपको, तो जीके के भी काम आ जाए। ये केंद्र सरकार ने स्टार्ट किया है इसको। इसकी सबसे खासियत बात तो यह है कि इसमें जो 4 लोग लोन लेते हैं उसमें से 3 महिलाएं लोन ले रही हैं। मतलब कि महिलाओं का जो लोन लेने का रेशियो है ना, वो 3:1 है। मतलब 75% इसमें महिलाएं लोन ले रही हैं और केवल 1% पुरुष। इसका मतलब देश में महिला उद्यमियों की संख्याएं बढ़ रही है। यह है कि केंद्र सरकार ने छोटे उद्यम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की है। इसके तहत लोगों को अपना उद्यम या कारोबार शुरू करने के लिए छोटी रकम का लोन दिया जाता है। यह योजना अप्रैल 2015 में शुरू की गई थी। अब इस योजना का मकसद क्या है? इस योजना के 2 मकसद हैं। पहला, स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना। दूसरा, छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार सृजन करना। मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो जो रोजगार है, कोई भी व्यक्ति रोजगार करना चाहता है, उस रोजगार के लिए उसको लोन देना, भाई पैसे तो चाहिए ही। और दूसरा जो है वो ये है कि जब रोजगार लगेगा तो जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति कारोबार स्टार्ट करेगा तो जाहिर सी बात है रोजगार भी देगा, तो इसके जरिए रोजगार का सृजन भी होता है। और इस लोन के लाभ क्या क्या है कि मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के लोन मिलता है। मतलब इसमें कोई गारंटी, मोर्गेज, ज्यादा वो झंझट है नहीं। इसके अलावा लोन लेने के लिए कोई प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं लिया जाता है। इसको चुकाने की अवधि को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो 3 प्रकार के इसमें लोन है जो अपन बात कर रहे थे। शिशु है, किशोर है, तरुण है। जो शिशु लोन है वो 50,000 रुपए तक का कर्जा है। किशोर है उसमें है 50,000 से 5 लाख रुपए तक का। और तरुण है वो 5 से 10 लाख रुपए तक का। ये वही जो पहले वाली। तो ये तो बात हुई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। एक अच्छी स्कीम है। आप भी बच्चों जब डिप्लोमा करके पास आउट हो और अपने खुद का रोजगार सेटअप करना चाहो तो आप लोगों को भी इसके लिए जाना चाहिए। फिर आता है क्रेडिट गारंटी स्कीम। क्रेडिट गारंटी स्कीम क्या होती है कि बैंक है वो आपकी साख को देख के कुछ आपको क्रेडिट मतलब उधार दे देती है कुछ समय के लिए। मतलब एक तरीके से ये हो गया कि द स्कीम वाज लॉन्च्ड विथ एन इंटेंट टू ऑफर collateral free credit to the micro and small enterprise sector. Both working capital facility and term loans are eligible to be covered under the scheme. Under the scheme, guarantee cover can be availed up to 75% of the sanctioned amount of the credit facility. उसके बाद आती है स्टैंड अप इंडियन स्कीम।
स्टैंड अप इंडियन स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाई गई है। ये किसी भी बैंक द्वारा दी जाती है। ये विशेष तौर से SC ST महिलाएं OBC वर्ग जो थोड़ा सा ऐसा मानते हैं कि थोड़ा पिछड़ा हुआ वर्ग है, उस वर्ग को आगे लाने के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये स्पेशल प्रकार का लोन है वो दिया जाता है। एक है MSME लोन इन 59 मिनट्स। ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा या यूं कहें कि केंद्र सरकार द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसके तहत आपको मात्र 59 मिनट्स के अंदर लोन सैंक्शन किया जाएगा। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, जिसके जरिए आपको कम से कम कागजी कार्रवाई के अंदर अधिक से अधिक फायदा या यूं कहें कि बिना हैसल फ्री काम हो जाता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे राजस्थान RFC है, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका क्या काम है? ये भी एक इंस्टीट्यूट है जो राजस्थान के अंदर राज्य सरकार की जो है स्कीम है या राज्य सरकार की जो सहायता है या राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य में रोजगार बढ़ाने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, अपना स्वयं का रोजगार स्टार्ट करने के लिए, काम धंधा स्टार्ट करने के लिए वो दिया जाता है। तो वो भी राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन है। और रिको है, रिको भी कई बार चलो लोन तो नहीं देती, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन तकनीकी सहायता देती है, वो सुविधाएं उपलब्ध कराती है, वो ज्ञान देती है। तो ये सारी चीजें हैं जो इसके अंदर आती हैं। और होप कि ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा। बाकी चीज़ें आप गूगल कर लें। ये बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट सारे आसान होते हैं, कोई टिपिकल नहीं होता, लेकिन ये सबसे आसान सब्जेक्ट है। इसकी जानकारी आपको कहीं भी मिल जाएगी और आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए ये जो संकट की घड़ी है इसमें आप अपने अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने राज्य का, अपने शहर का, साथ ही साथ अपने देश का और पूरी मानव जाति का कल्याण करें। धन्यवाद।